Hello, dear students. I am Rakesh Ranjan in front of you all. Today I will teach you the remaining base facts related to the chapter, remaining basic facts related to the chapter matter in our surroundings. मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या है। मैटर के बारे में पूरी अच्छी तरह से आपको समझाया। मैटर्स पे जो भी मन में आपके विचार पहुंच रहे थे उन सारी बातों का समाधान मैंने अपने तर्क द्वारा दिया आपको, प्लस मैटर नॉन मैटर सारी बातें समझाया। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज उससे आगे का जो फैक्ट्स है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। वो क्या है, इसके ठीक बाद एक टॉपिक, छोटी सी टॉपिक है, उसको जानना जरूरी है। उसके बाद तब हम स्टेट्स ऑफ मैटर पे आएंगे। ये है, दो टॉपिक है जिसको कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट कहते हैं। जैसे तो देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स देखेंगे। उसमें पिछले दिनों जो टॉपिक बताया उसके बाद का टॉपिक है थर्ड टॉपिक, कंटिन्यूअस या पार्टिकुलेट। एक्चुअली ये टर्म बताना इसलिए जरूरी है कि ये टर्म बिना बताए हुए आपको मैं बढ़ जाता, जिसका जिक्र किताबों में, पुस्तकों में नहीं दिया है, लेकिन यदि ये टर्म बिना बताए हुए मैं आगे बढ़ जाता तो फिर आपको उसकी प्रॉपर्टी समझने में परेशानी आती। स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बाद डिफ्यूजन वगैरह में बहुत सारी मुश्किल, थोड़ी सी मुश्किल आती, क्लियर माने कंसेप्ट आने के लिए मुश्किल आती। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस और डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस में मैं आपको बताता हूँ। जैसे लकड़ी, आयरन पीसेस, या लकड़ी हो गए, तो आयरन पीसेस हो गए, या खल्ली जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड के लिए, ब्लैक बोर्ड के लिए, चौक। ये देखिए, ये लकड़ी हो चाहे लोहे का टुकड़ा हो या चौक हो, खल्ली हो, ये जो होता है एक्चुअली ये क्या है, कंटिन्यूअस मैटर होता है। कंटिन्यूअस मैटर कहने का सेंस क्या होता है, विखंडित रूप में नहीं होता है। आप लकड़ी का इतना छोटा सा ब्लॉक ले लीजिए, ब्लॉक ऑफ वुड, इतना बड़ा ले लीजिए, इतना बड़ा ले लीजिए, या बहुत छोटा ले लीजिए। यानी कहने का मतलब है कि कंटिन्यूअस कहने का मतलब कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूअस टाइप। और कहा गया है, साइंटिस्ट ने कहा कि कंटिन्यूअस क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इसको भी कहा गया है कि इसके भी पार्टिकल्स डिवीजन होते रहेंगे, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअस मोड में दिखते हैं। कंटिन्यूअस मतलब नियमित रूप में दिखते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ पार्टिकुलेट। जैसे मैं आपको बताता हूँ पार्टिकुलेट में समझिए क्या है, साइंटिस्ट का मत क्या है पार्टिकुलेट के लिए। ये हम एक स्पून लिए, एक स्पून चम्मच लो, उसमें शुगर क्रिस्टल्स, चीनी के दाने समझते हैं, चीनी के दाने को, तो चीनी के दाने को, कई दानों को यहाँ जो रखा तो शुगर क्रिस्टल्स जो वो कंटिन्यूअस मोड में नहीं, वो पार्टिकुलर मोड में है। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि मैटर्स को डिवीजन, जैसे पहले जो साइंटिस्ट का मत करने का था कि ये कंटिन्यूअस मोड में होते हैं और कंटिन्यूअस मोड में मैटर होता है और उसको डिवीजन करके छोटा बनाया जा सकता है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि पार्टिकुलर क्या बताया गया कि जैसे शुगर क्रिस्टल्स होते हैं, चीनी के दाना या साल्ट का दाना जो कहते हैं, तो क्या देख रहे हैं आप कि इसके बीच में कंटिन्यूटी नहीं ना है, एक दाना, दो दाना, तीन दाना, चार दाना। यानी कहने का मतलब है कि पार्टिकुलर कहने का सेंस हुआ कि ये लॉन्ग डिवीजन होता है। लॉन्ग डिवीजन मतलब डिवीजन कीजिए और छोटा दाना कीजिए और छोटा दाना कीजिए और छोटा दाना कीजिए और
क्रिस्टल्स की और छोटा दाना और छोटा दाना और मतलब डिवीजन करते जाएंगे मैटर को, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, उसके पार्टिकल क्या है कण जो है खंडित होते चले जाएंगे, खंडित होते चलेंगे। कंटिन्यूअस में क्या है, ये कंटिन्यूअस में बताया गया है कि हाँ कोई मैटर जो कंटिन्यूअस मोड में होता है तो क्या क्या कोई मैटर, सभी मैटर कंटिन्यूअस मोड में होते हैं, नहीं होते, इसीलिए पार्टिकुलर दिया गया। ओके, समझ में आया है क्या बात हुई सो, ये कंटिन्यूअस और पार्टिकुलर को, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप इस कंटिन्यूअस और पार्टिकुलर दोनों समझ जाएंगे। अभी इसका पूरा क्लियर नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ, उसको समझिएगा। एक एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको एक्सपेरिमेंट टाइप बता रहा हूँ। जैसे चीनी, पानी लेते हैं आप, एक गिलास पानी में चीनी रख देते हैं, चीनी रखे, शुगर क्रिस्टल्स आप डालते हैं, या फिर आप साल्ट पर, आपको मैं बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट आपको मैं साल्ट पर बता रहा हूँ। एक बीकर लेते हैं, ठीक है, एक बीकर लिया। अब इस बीकर में पानी डाला, इस बीकर में पानी डाला, वाटर डाला, ये आपको वाटर है, इसमें जल डाला हमने। अब इसमें हम साल्ट डाल दें, साल्ट, एक बीकर लिए, उसमें वाटर डालें और फिर उसमें साल्ट भी डालें, साल्ट डालते हैं। तो आप क्या देखते हैं इसमें, आप क्या देखते हैं कि साल्ट disappears and it dissolves. Salt disappear and it dissolves कहने का क्या सेंस हुआ, हमें बीकर लिए, इसमें जल रखे हैं, कुछ जल की मात्रा और इसमें साल्ट मिला है, तो देखते हैं कि साल्ट disappears and it dissolves, यानी इसके कहने का क्या सेंस हुआ, यानी जब हम बीकर में पानी जल है और उसमें साल्ट डालते हैं तो साल्ट दिखता ही नहीं, साल्ट पूरी तरह डिसएपियर हो जाता है, यानी एक पदार्थ डिजॉल्व समझते होंगे, डिजॉल्व टर्म जो आप समझ रहे हो ना, जिसको डिफ्यूजन कहते हैं, ये आप पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से आखिर है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ, जब डालते हैं साल्ट तो क्या होता है कि साल्ट जब डालते हैं तो साल्ट पूरी तरह से डिसएपियर हो जाता है, मैंने पता नहीं चलेगा कि इसमें मैंने साल्ट डाला था, और बहुत जल्दी विलय हो जाते हैं, खुल जाते हैं बहुत जल्दी, एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ मिल गया, यानी वाटर मोलिक्यूल में इसके मोलिक्यूल पूरी तरह से विलय हो गए, डिसएपियर्स हो, और ये डिजॉल्व हो गया। तो ये डिजॉल्व हो गया, यानी कहने का सेंस है कि एक कण और दूसरे कण के बीच, इस वाटर मोलिक्यूल और इस साल्ट के मोलिक्यूल के बीच में पार्टिकुलेशन था, तब ना मिल गया, कंटिन्यूटी नहीं था तब ना, यानी अगर कंटिन्यूअस होता तो क्या उसमें उसके पार्टिकल उसको अपीयर होने, डिसअपीयर होने देता, मिक्स होता लेकिन डिसअपीयर तो नहीं होता। तो कंटिन्यूअस और पार्टिकुलर दो ऐसे टॉपिक हैं जो ऐसा नहीं है कि आप मतलब ये डिफ्यूजन जो है सिर्फ विलय होने को ही, उसमें मिल जाने को ही कहते हैं, यानी कहने का मिक्सिंग करने को भी इसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि साल्ट जो है डिसअपीयर हो गया और पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया, तो यानी वाटर मोलिक्यूल और इस साल्ट मोलिक्यूल के बीच अगर एक कंटिन्यूटी नहीं है, पार्टिकुलर है, मतलब खंडित है, विखंडित है बीच से, तब ना इसके मोलिक्यूल उसके मोलिक्यूल के गैप में समा गए और एक दूसरे में पूरी तरह से घुल गए, ये पार्टिकुलर ऑप्शन है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप कहिएगा क्या है, एक और उदाहरण बताता हूँ। एक बीकर लिए, इसमें वाटर मोलिक्यूल, वाटर मोलिक्यूल थोड़ी दूरी पर, ठीक है, वाटर मोलिक्यूल थोड़ी दूरी पर। अब इसमें हम शुगर डालते हैं,
इसका दूसरा आकार बना के आपको शुगर मॉलिक्यूल है। तो ये क्या हो गया, क्लोज टुगेदर कंटिन्यूसी हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, क्लोज मतलब क्लोज टू ईच अदर आना हो। तो ये पार्टिकुलर भी था तब कंटिन्यूअस का, तो ये कंटिन्यूअस और पार्टिकुलर का ऑप्शन है, सॉरी। अब इसके बाद का जो टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है उसको समझिए। उसके बाद है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ओके। ये क्या है ये समझिए। स्टेट्स ऑफ मैटर का अर्थ होता है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कहने का मतलब, जैसे आप कहते हो ना कि बचपन, इसका अभी बचपन है, ये बुढ़ापा है। तो जैसे ये व्हाइट बोर्ड, ये भी एक मैटर है। अभी आपके सामने जिस व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी एक मैटर है। अब ये व्हाइट बोर्ड जो है वो क्या है, किस रूप में, दृढ़ रूप में, रिजिड फॉर्म में, तो इसको सॉलिड बोल दिए। जल हम लेते हैं वो भी एक मैटर ही है, किस रूप में है, जल आप जानते हो ना, जल किस रूप में, वो लिक्विड फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में है, पदार्थ ही है, मैटर ही है, लेकिन किस फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म। और एयर जो एटमॉस्फेयर में वो भी तो मैटर ही है, पढ़ाया था मैंने आपको पहले दिन ही मैटर, लेकिन वो किस फॉर्म में है, तो गैस फॉर्म में, गैस स्टेट्स में, गैस स्टेट्स में। यानी पदार्थ का जो रूप हुआ, मैटर का जो स्टेट हुआ, पदार्थ जिस रूप में होता है उसे स्टेट्स ऑफ मैटर है। इसका डिस्क्रिप्शन, इसके जो लिखाने हैं, अब ये डिस्क्रिप्शन मैं बता रहा हूँ और डिफिनेशंस तो मैं बताऊंगा। पहले तो एक्सपेरिमेंटल अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली समझना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। द फॉर्म ऑफ अ मैटर इज नोन एज स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी स्टेट्स ऑफ मैटर जो हुआ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड में देखिए क्या है, सॉलिड क्यों कहते हैं इस मैटर के इस स्टेट को सॉलिड क्यों कहते हैं, इसमें क्या गुण खास होता है जो सॉलिड बोलते हैं इसको, इसमें क्या खास गुण होता है जो यही मैटर लिक्विड फॉर्म, लिक्विड स्टेट में है और यही मैटर गैस स्टेट में। तो मैं आपको बताता हूँ, इसको जरा समझेंगे। देखा एक ऐसा मैटर जिसका फिक्स शेप, फिक्स शेप, it has fixed shape and volume। गौर से समझिएगा, एक एक बात को समझिए, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर पर, सॉलिड पर फिर चर्चा करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन है, फिर सॉलिड का अलग चर्चा करेंगे, लिक्विड का अलग चर्चा करेंगे और गैस का अलग। यानी एक ऐसा पदार्थ का वह रूप जो काफी दृढ़ है, आप देख रहे होंगे दृढ़। तो क्या हो रहा है, दृढ़ कैसे साबित हो रहा है, ये दीवार ये साबित हो रहा है। तो क्या है, इसको छूने से, यानी हम फिजिकली क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, छू के फिजिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो छू के फिजिकली क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, काफी टाइट है, यानी दृढ़ है, यानी क्लोजली पैक्ड है। और दूसरा यह भी इससे हो रहा है कि यह कंप्रेस जल्दी, माने इजीली कंप्रेस नहीं हो रहा। तो इसका एक प्रॉपर्टी ये भी आ गया कि जो इजीली कंप्रेस ना हो, जिसका इसका आकार निश्चित है, इसका वॉल्यूम में निश्चित है, आप जानते हो ये किस फॉर्म में है, क्यूबॉइडल फॉर्म में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो इसलिए इसका फॉर्म लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, वी ऑल नो दैट। और इसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता। दूसरा एक और बात मैं आपको डियर स्टूडेंट्स बताता हूँ कि आप इतना बड़ा प्लास्टिक का बॉल
पानी में, नदी में, तालाब में, नाले में कहीं फेंकते हो, वो नहीं डूबता है। लेकिन इतने छोटे से कंकड़ को फेंक देते हो, कंक्रीट को फेंक देते हो तो डूब जाती है, इतनी छोटी सी डूब जाती है। और ये इतना बड़ा प्लास्टिक नहीं डूबता है। रीज़न क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ, इसलिए कि इससे क्या आपको अर्थ क्या प्रतीत होता है। हम दूसरी बातों पर नहीं जाएंगे, डिफिनेशंस में नहीं जाएंगे, डीपली नहीं जाएंगे, मेरी बात समझिए। क्यों डूब जाता है उसका कारण है कि मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कुछ ना कुछ सॉलिड वाले फॉर्म में कुछ ज़्यादा होगा तब ना लिक्विड वाले में डूब जा रहा है। वो क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी, घनत्व। और वी ऑलरेडी नो दैट डेंसिटी ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम पढ़े हैं आप, पिछले क्लासेस की बात से 8 में पढ़े होंगे आप, 7 में ना पढ़े हैं, 8 में 7 में पढ़े हैं। तो और इसके बाद एंड ऑल्सो इट हैज हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, ठीक है। और इसको इजिली कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता, इजिली कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता, इजिली आप कंप्रेस भी दबा भी नहीं सकते, ठीक है। इसका फिक्स शेप नहीं होता है, इसको इजिली कंप्रेस। दूसरा जो वस्तु, एक मिनट मेरी बात को समझिए, जो वस्तु दृढ़ होगा तो दृढ़ तभी ना होगा जब एक दूसरे से टाइट रूप से बने, जिसके एक एक कण के बीच में दूरी कम होगी। यानी ये आप जानते हैं कि मैटर्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। लेकिन यह जान लीजिए कि सॉलिड फॉर्म में जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उसके बीच में स्पेस कम होगा, मतलब बहुत लेस होगा, तब ना यह एक दूसरे से जुड़ के दृढ़ बन गया, टाइट बन गया। तो एक प्रॉपर्टी ये भी आ गई, इसके बीच पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो मैटर का हुआ पार्टिकल, जिसके बीच मैटर के पार्टिकल के बीच में अगर स्पेस बिटवीन देम जो कम हो गया हो, कम हो तो भी वह सॉलिड, कम है तब ना वो दृढ़ है, टाइट है, इसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता, इसकी आकार एवं आयतन निश्चित होती है, ठीक है। दूसरा, अब चूंकि जब टाइटली क्लोज होगा तो इसके पार्टिकल्स आसानी से मूवमेंट भी जल्दी नहीं करेंगे, आसानी से मूवमेंट भी जल्दी नहीं करेंगे, ओके। तो इसके जो पार्टिकल्स है वो मूवमेंट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे से मैं कैसे बताता हूँ आपको। ये लिख के चले जा रहे हैं आज, इसको लिख के हम चले जा रहे हैं आज इस मार्कर को, और अभी आप इसको छोड़ दिए कल तक के लिए, अभी इसको हम इरेज कर इसको मिटा दिए तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसको हम छोड़ दिए, अगर इसको हम छोड़ दिए तो क्या हो जाता है, ये हो जा क्या जाता है कि अब इसमें डिफ्यूजन होता है, तो इसका ये उसके मॉलिक्यूल्स में, उसके पार्टिकल्स में मिल जाए। तो इसके जो कंडीशंस कुछ हैं वो आपको आगे मैं डिफ्यूजन का आएगा बात तो फिर डिफ्यूजन बताएंगे, अभी स्टेट्स बता रहे हैं कि इट हैज़ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम एंड ऑल्सो इट हैज़ हाई डेंसिटी। और इसके बाद सॉलिड में जो है इसको आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और इसके पार्टिकल जो हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, इसलिए इसके पार्टिकल्स मूवमेंट इजीली नहीं कर पाते हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली मूविंग तेजी से नहीं कर पाते हैं। अब आइए लिक्विड पे समझिए ठीक इसका, इट हैज़ नॉट फिक्स्ड शेप, इट हैज़ पदार्थ की वह अवस्था जिसका शेप फिक्स नहीं हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉलिड को लिक्विड वाले कंटेनर, सॉलिड को सिलिंड्रिकल कंटेनर में रखिएगा, अगर ये क्यूबाइडल सॉलिड है ये सिलिंड्रिकल कंटेनर में रखिएगा तो दिक्कत आएगी, नहीं रखा पाएगा। अगर बहुत बड़ा है तभी रखा, ऐसे नहीं रखा पाएगा। वह रखाएगा कंटेनर में, रखा जाएगा सिलेंडर में, लेकिन वह रूप सिलिंड्रिकल नहीं हो पाएगा उसका। क्यूबाइडल सॉलिड को यदि सिलिंड्रिकल में रखते हैं या सिलिंड्रिकल सॉलिड को क्यूबाइडल कंटेनर में रखते हैं, इससे उसके शेप में अंतर नहीं आएगा और ना ही वॉल्यूम में अंतर आएगा, ये बात समझ लीजिए। लेकिन लिक्विड में क्या है, आप अभी किसी लिक्विड को क्यूबाइडल कंटेनर में रखे हुए हैं, उसको उलट दीजिए, फिर उड़ेल दीजिए, फिर सिलिंड्रिकल कंटेनर में, तो फिर उस सिलिंड्रिकल कंटेनर का शेप आप वॉल्यूम शेप आ जाएगा। वॉल्यूम तो रहेगा
वॉल्यूम तो उसकी निश्चित, जितना अगर 2 लीटर क्यूबाइडल कंटेनर में है तो सिलिंड्रिकल कंटेनर में भी 2 ही लीटर आएगा, लेकिन आकार बदल जाएगा। तो आकार बदल रहा है लिक्विड में, लेकिन आयतन नहीं बदल रही। तो इट हैज फिक्स्ड शेप बट इट हैज नॉट फिक्स्ड शेप बट वॉल्यूम हैज फिक्स्ड। अब दूसरी बात समझो, इसको आसानी से माने सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा आसानी से दबाया जा सकता है। जैसे पानी में ऐसे हाथ मारते हैं, जल में ऐसे हाथ दिए, तेल में ऐसे हाथ दिए, कोई परेशानी नहीं होती है, ज़्यादा परेशानी हल्की सी होती है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन ऐसा सॉलिड में ठोस में नहीं ना होता है, कहाँ नहीं कर पाया। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि इसके पार्टिकल्स के बीच गैप थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हट जा रहा है। और यदि यह गैप नहीं ज़्यादा रहता, मतलब इस कंप्रेस जल्दी नहीं हो पाता था, ना नाव तैर पाती पानी जल में, न स्टीमर चल पाते, कुछ नहीं चल पाता। कैसे उसके मॉलिक्यूल्स को काटते हुए आप आगे बढ़ेंगे? नाव कैसे आगे बढ़ पाती? समझ में आई बात? सॉलिड में तो आप नहीं ना कर सकते, नहीं ना काटते हुए आगे बढ़ सकते, लेकिन लिक्विड में तैरते हुए आप चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स में, इसके कणों के बीच में थोड़ा ज़्यादा जगह है, ठोस की बजाय, ठोस के तुलनात्मक। तो इससे क्या प्रतीत हुआ कि यह आसानी से दब भी जाता है ठोस की बनिस्बत, ठोस के तुलना में, और तब इसका डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा? सॉलिड से कम होगा। तो इसमें ये भी लिखेंगे कि लिक्विड का डेंसिटी जो है वो लो होता है रेदर देन सॉलिड। माने सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड का डेंसिटी लो होगा। ओके, लो। इसमें भी चार चीजें, मुख्य चीज, इसका फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। तीसरा जो है, इसको आसानी से दबाया जा सकता है सॉलिड की तुलना में। बहुत आसानी से नहीं दबाया जा सकता, लेकिन आसानी से दबाया जा सकता है ठोस की तुलना में। और इसके कणों के बीच में दूरी है, इसलिए आसानी से हम कंप्रेस करके निकल लेते हैं आगे। इसका मतलब है कि इसका जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होंगे इस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, वो थोड़ा ज़्यादा फ्रीली मूवमेंट करेगा, मूविंग करेगा और अट्रैक्ट भी करेगा। दूसरा, अब तीसरे टॉपिक पे आइए, गैस। अब गैस जो देखिए, हम आप ऐसे हाथ कर रहे हैं, सभी जगह गैस, ये सभी जगह गैस। हमको कुछ दिक्कत हो रही है ऐसे करने में? कोई आकार है गैस का ऐसे नहीं है, तो इसलिए इसमें लिखेंगे इट हैज नॉट फिक्स्ड शेप एंड नॉट, माने ना तो शेप फिक्स होता है ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका ना तो नो फिक्स शेप, फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, और ना तो इसका आकार निश्चित, ना तो इसका आयतन निश्चित, लेकिन इसको दबाया बड़ा आसानी से जा सकता है लिक्विड के बनिस्पत। जैसे पानी पर भी हाथ मारते थोड़ी परेशानी होती है, जल पर भी मारते। सॉलिड की अपेक्षा जल्दी कंप्रेस होता है, लेकिन गैस में तो कोई कंप्रेस में कोई परेशानी नहीं, कहाँ कोई परेशानी। तो यह तो कंप्रेसली मच इजिली है, बहुत आसानी से इसको कंप्रेस किया जा सकता है। ना तो इसका शेप फिक्स होता है, ना तो इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, और चूंकि बहुत जल्दी आसानी से दब जा रही है, मतलब इसको कंप्रेस करने में थोड़ी सी भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अर्थात इससे यह प्रतीत होता है कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में तो जगह बहुत ज़्यादा है, इसके कणों के बीच में जगह बहुत ज़्यादा है, और इसका डेंसिटी जो है, तो इसलिए इसका डेंसिटी जो होगा जो मच लेसर होगा, बहुत कम होगा। ओके, आई होप यू माइंड इट। आज इतना ही काफ़ी हुआ। इसको बार बार वीडियो को दोहराएंगे, दोबारा देखेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो अन्य नेसेसरी टॉपिक है वो समझाते हैं। थैंक यू।